जल्द ही भारतीय नागरिकों को अपना जीपीएस सिस्टम मिलने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली नाविक को अब आम जनता के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पहले ये प्रणाली मुख्य रूप से डिफेंस और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कामों में रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती रही है। ये जानकारी इनस्पेस के प्रमुख पवन गोयनका ने दी है। उन्होंने कहा कि नाविक जल्द ही नागरिकों को सटीक नेविगेशन सेवाएं देगा। नाविक जो पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS के नाम से जाना जाता था, भारत का स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो ने तैयार किया है ताकि भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक जगह और समय की जानकारी मिल सके। इसको लेकर पवन गोयनका ने कहा कि इसरो भारत के अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को जल्द ही नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम अब रणनीतिक उपयोग तक ही सीमित था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2025 तक इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 6 GSLV लॉन्च समेत हर साल 1 दर्जन सैटेलाइट को लॉन्च करने का लक्ष्य रखेगा। नाविक एक नया नेविगेशन सिस्टम है जिसमें 7 सैटेलाइट्स और एक व्यापक ज़मीनी नेटवर्क शामिल है। ये सिस्टम 24 घंटे और 7 दिन काम करती है और भारत के साथ साथ इसके आसपास 1500 किलोमीटर के दायरे तक की बेहद सटीक जानकारी होती है। नाविक 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। मानक पोजीशनिंग सेवा यानी SPS जो आम जनता के लिए उपलब्ध है, और प्रतिबंधित सेवा यानी RS जो रक्षा और अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। अंतरिक्ष नीति और FDI नीति के निर्माण के ऐलान ने इस क्षेत्र को बहुत ज़रूरी बढ़ावा दिया है। गोयनका ने आगे ये भी कहा कि $5.2 बिलियन के वैश्विक छोटे उपग्रह बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए इसरो छोटे लॉन्चर और उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। इसलिए इसरो के मिनी लॉन्चर SSLV को इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है और इसकी तकनीक अगले 2 वर्षों में निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट जिसे विशेष रूप से छोटे प्रशिक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो 2 साल में तैयार हो जाएगा और निजी क्षेत्र को SSLV तकनीक हस्तांतरण के साथ ही तैयार हो जाएगा। गोयनका ने यह भी बताया कि अभी तक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से 566 आवेदन आए हैं, जिनमें लॉन्चर और सब सिस्टम के लिए 67 सैटेलाइट के लिए 173 और ग्राउंड सेगमेंट के लिए 28 आवेदन शामिल हैं। INSpace के चेयरमैन ने कहा, हमने वर्तमान में 8 स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दी है। इस मकसद के लिए एक तकनीकी केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा, हम निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट्स का अपना समूह स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में कई मोर्चों पर वृद्धि के साथ भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।